हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स और 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में या आज से हम लोग कॉमर्स का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। 11th स्टैंडर्ड का ओसी सब्जेक्ट आज से हमारा स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको इस पूरे सिलेबस का ओरिएंटेशन ऑलरेडी मैंने दे रखा है, फिर भी एक बार मैं रिवाइज़ करती हूँ। तो इसमें टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। पहला जो है इंट्रोडक्शन है ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस है, दूसरा ट्रेड है, तीसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस है, देन फोर्थ आएगा वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, देन नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकंड है, देन इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस है कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो बिजनेस को सपोर्ट करता है। उसके बाद है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द लास्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये 8 चैप्टर्स हैं जिनको आपको पूरे साल भर पढ़ना है और इसको ही पढ़कर आपका एग्ज़ाम देना है। तो ये पूरा जो सिलेबस है वो पूरा किसका है, 11th स्टैंडर्ड का है। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे अबाउट कॉमर्स एंड बिजनेस। कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, प्रॉफिट रोल इन बिजनेस किस तरीके से होता है, इसके बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। एक पर्सन जो है, एक ह्यूमन बीइंग जो है, वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हर तरीके का काम करता है जिससे वो इकोनॉमिक यानी कि जिससे वो मनी अर्न कर सके और उन्हीं चीज़ों में खुद को बिजी रखता है अपने पूरे लाइफ को मनी अर्न करने में, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं यानी कि जो उनकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चाहे वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करके रखता है। तो नंबर 1 जो आता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी होती है स्टूडेंट्स जहाँ पर हम लोग सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं, सिंपल वर्ड में कहूँ तो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। दूसरा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है और यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता है, यहाँ पे वेलफेयर मोटिव नहीं होता है। ओके, तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आज के लेक्चर में हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली बिजनेस क्या होता है, जहाँ पर एक ओनर अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के साथ साथ रन करता है, प्रॉफिटेबल बनाता है। ये सारी चीज़ें बिजनेस होती हैं। प्रोफेशन क्या होता है, एक टीचर, एक डॉक्टर, एक लॉयर जो अपने प्रोफेशन के लिए चार्ज करता है यानी कि वो अपने फ़ी चार्ज करता है, वो प्रोफेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, इफ़ अ पर्सन इज़ वर्किंग अंडर द कंपनी और अंडर वन कंपनी इट्स सिंपली नोन एज एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली चलो इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैंने इसको सिंपल वर्ड में आपको बताया है, फिर भी लेट्स स्टार्ट। Non-economic activity are those human activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural, sentiments sentiment requirement without monetary expectation। यानी कि इन रिटर्न में उन्हें किसी भी तरीके का मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन होता नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक्स, सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर। अगर एक माँ आपके लिए खाना बनाती है दोनों टाइम, तो वो क्या हो जाता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो उसके रिटर्न में आपसे किसी भी तरीके का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एक्सपेक्ट नहीं करती। अगर भैया किसी और के घर में जाके कुक का काम करेगी तो वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के लिए ही काम करेगी, जो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्शन इन्वॉल्व। देखो यहाँ पर हमने देखा कि पहला नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखा, अब हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टूडेंट्स क्या होता है, एक्शन दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ऑल द लेवल विद इन सोसाइटी इट्स कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि जो आपका एक्शन इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंजम्पशन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट इज सिंपली नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। For example, worker working in a factory. Thus, economic activity facilitate earning livelihood। यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक बेसिस क्या होती है, वो अर्निंग, अपना जो उनका अर्निंग पैटर्न होता है उसके बेसिस पे ही क्या करती है, ग्रो करती है।
नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है हमारा बिजनेस। चलो आज हम लोग बिजनेस पढ़ेंगे। बिजनेस बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स? बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज एफर्ट बाय इंडिविजुअल और ग्रुप, it is systematic attempt by a person to produce goods and services and sell them into the market, okay, and reap the reward by the profit. It justifies multiple complex need of the society. basically business क्या होता है? जहाँ पर एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप एक्टिविटी काम करती है। किस तरीके से काम करती है? सिस्टमैटिक तरीके से काम करती है बिजनेस ऑफ पर्सन के लिए। यानी कि यहाँ पे क्या करती है? गुड्स प्रोड्यूस करती है, सर्विस को प्रोड्यूस करती है, प्लस उसको सेल करती है मार्केट में, और उसके रिवॉर्ड में प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन करती है फ्रॉम द society, from the needy complex. Then production of the goods actually means taking of goods. It may be agriculture products, फिनिशिंग गुड्स एंड प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री। यानी कि ये प्रोडक्शन में किसी भी तरीके का गुड्स हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या ऐसा फैक्ट्री हो सकता है जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है, या जिस फैक्ट्री में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद द मैन पावर और एल्स मशीनरी। और आप सबको पता है कि गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो मशीनरी से भी होता है और मैन पावर से भी किया जाता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड एंड ग्रोविंग फूड ग्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देन दूसरा है कन्वर्टिंग सॉइल सीड इनटू एडिबल ऑयल with the help of manpower as well as machine is example of manufacturing the goods. अगर किसी भी फूड ग्रेन की क्रॉपिंग होती है वो एग्जाम्पल होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। और अगर सिसम सोया सीड्स हो गया या फिर मस्टर्ड सीड्स हो गया, उसको कन्वर्ट करके ऑयल में कन्वर्ट करना, वो क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन, warehousing, advertising, which facilitate transfer of goods from producer to the final consumer. स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है? जब कोई गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, करेक्ट है? अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा कहाँ? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेन चीज़ आती है कि उस गुड्स का मार्केटिंग करना पड़ेगा। अगर भाई आप कोई गुड्स बना रहे हो तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा? तो वो कैसे पता चलेगा? मार्केटिंग के थ्रू पता चलेगा। आप क्या करोगे? अपने गुड्स को एडवर्टाइज करोगे, करेक्ट है? और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? ट्रांसपोर्टेशन। अगर सपोज आपने गुड्स को मार्केटिंग किया, तो अगर आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक सिटी से दूसरे सिटी गुड्स जाता है तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। अगर आप बल्क क्वांटिटी में परचेस करते हो तो वेयरहाउस की ज़रूरत पड़ेगी। और भी अगर आपको अपने गुड्स को बहुत स्प्रेड करना है तो एडवर्टाइजिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उसका एडवर्टाइजिंग भी करना ज़रूरी होगा ताकि वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुँच सके। डेफिनेशन की बात करते हैं। पहली डेफिनेशन जो है वो प्रोफेसर हेनरी ने दी है। Business activity are all those human activities which are directed towards the production and processing with the wealth. इसका सिंपल सा मतलब क्या? बिजनेस एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जहाँ पर हर ह्यूमन बीइंग वो है डायरेक्टेड होता है किससे? टूवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, यानी कि पैसा कमाने का जरिया है उसके लिए क्या होता है? वो टूवर्ड्स डायरेक्टेड होता है। दूसरा प्रोफेसर ह्यूज ने दिया हुआ है and Kapoor, organize effort and individual to produce and sell all for the profit on goods and services that satisfy society needs. This is simply known as business. यानी कि एक कोई ऑर्गेनाइज एक्टिविटी या फिर जो इंडिविजुअल एक्टिविटी अगर कोई गुड्स को प्रोड्यूस करती है, सेल करती है प्रॉफिट पर्पज से, ताकि गुड्स एंड सर्विस जो है सोसाइटी के नीड्स को फुलफिल कर सके, उसी को सिंपल से भाषा में कहा जाता है बिजनेस। तो स्टूडेंट्स अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा है, ओके, उसके बाद हमने डेफिनेशन देखा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ बिजनेस।
तो सबसे पहला बिजनेस है यही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है। इनका जो मेन मोटिव होता है ये प्रॉफिट के लिए होता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का लव, अफेक्शन, फीलिंग, ये सेंटिमेंट्स आते नहीं है, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट कमाने के मोटिव से काम करेगा, ना कि वेलफेयर प्रोवाइड करने के मोटिव से काम करेगा। दूसरा आता है टू पार्टीज, यानी कि एक बायर होता है, एक सेलर होता है। अगर एक बायर होगा तो ही तो सेलर आएगा, और सेलर होगा तभी बायर आएगा, तो यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ओके, सो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व एन एक्सचेंज, minimum two parties required for exchange, that is buyer and seller, and business transaction is a result of agreement between buyer and seller which may be oral or written। देखो, ट्रांजैक्शन तो होता है एज वेल एज कुछ कंडीशंस पे होता है, उसी को ही एग्रीमेंट कहा जाता है। तो अगर वो बड़े स्केल पे हो रहा है तो वो रिटर्न एग्रीमेंट होगा, अगर वो स्मॉल स्केल पे हो रहा है तो वो ओरल बेस पे होगा। दूसरा आता है प्रॉफिट मोटिव। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्रॉफिट के कोई भी चीज़ होने वाली नहीं है, करेक्ट है। तो यहाँ पर जो थर्ड मेन पॉइंट आता है वो प्रॉफिट मोटिव आता है। तो एक बिजनेसमैन, एक प्रोडक्शन हाउस किस मोटिव से गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। सी, businessman tries to maximize the profit either by increasing the volume of sale or reducing its costs। तो यहाँ पर हमने देखा थर्ड पॉइंट ये है कि प्रॉफिट मोटिव होता है। फोर्थ आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें अगर एक्सचेंज करना है, बिफोर एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अ प्रोड्यूसर हैज़ टू प्रोड्यूस द बिजनेस enterprises goods either manufactured or produced from the supplier with the aim of to selling further to the consumer for a profit। आई होप आपको समझ में आएगा कि एक प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को इसलिए प्रोड्यूस करेगा, एक्सचेंज करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोड्यूस करना। बिना प्रोडक्शन के तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते नहीं हो। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद money or money worth। So monetary exchange is the exchange with the money buying notebook for a cash। अगर आप कोई भी नोटबुक खरीदने जाते हो, उसके बदले आपको क्या देना पड़ता है, आपको देना पड़ता है कैश। ऑन अदर हैंड केस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, यहाँ पर बार्टर एक्सचेंज में क्या होता है, यहाँ पर गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता है, आइदर गुड्स टू सर्विस एक्सचेंज होता है। ओके, यहाँ पर दिया एग्जाम्पल, इफ अ प्रोड्यूसर फॉर ओन कंजम्पशन स्टिचिंग अ ड्रेस फॉर अ डॉटर, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। इट इज सिंपली नोन एज दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा नहीं। नेक्स्ट आएगा डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या देखने मिलता है, एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसर्न विद आइदर गुड्स और सर्विसेज, एंड इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस। दीज गुड्स आर कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे दो तरीके के गुड्स पाए जाते हैं। पहला गुड्स, जो प्रोड्यूसर है वो दो चीज़ में डील करता है, पहला गुड्स में करता है, दूसरा क्या होता है, सर्विसेज में करता है। अगर गुड्स है तो वो दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स होता है, दूसरा कैपिटल गुड्स होता है। कंज्यूमर गुड्स वो होता है जहाँ पे नॉर्मल टी, मिल्क, पेंसिल, ये सारी चीज़ें क्या हो, कंज्यूमर को दे दी जाए, ठीक है, या गुड कंज्यूमर के पास जाए, ठीक है। दूसरा आता है कैपिटल गुड्स। तो ये मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर बेस्ड होता है। हाउएवर सर्विस क्रिएटेड फॉर बिजनेस पर्पस आर इंटेंजिबल विच इज इसेंशियल फॉर डूइंग बिजनेस। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि इस गुड्स की बात तो हमने की कि दो तरीके के गुड्स होता है, लेकिन जो सर्विस होती है वो इनटेंजिबल बाय नेचर होती है, यानी कि जो उसके कस्टमर होते हैं उन तक वो पहुंचती है, लेकिन वो इंटेंजिबल नेचर बाय नेचर होती है, वो दिखती नहीं है हमें। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है, बैंकिंग दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस। ये सारी जो सर्विसेज हैं ये कस्टमर तक तो जाती तो जो है ज़रूर है, लेकिन ये इंटेंजिबल बाय नेचर होती है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी इन डीलिंग। देखो, एक कंज्यूमर
या एक स्टूडेंट की बात करें, अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ाई नहीं करोगे स्टूडेंट, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वो डाउन होता जाएगा और आपका परसेंटेज भी डाउन होता जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपको सफ़र करना पड़ेगा कि मैं परसेंटेज मेरे नहीं आया, एट द एंड ऑफ द डे आप प्रमोट हो जाओगे। तो कंटिन्यूटी इन डीलिंग का मतलब, अगर एक प्रोड्यूसर कंटिन्यू डीलिंग करता रहेगा तो उसका जो मार्केट में गुडविल है वो क्या होता रहेगा, वो इंक्रीज, ज़्यादा लोग उसको जानते जाएंगे। ओके, सो एवरी बिजनेस रिक्वायर रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट कंटिन्यू बिजनेस। इफ अ पर्सन सेल हिज ओन मोटर car and earn profit, then it will be considered as a business activity. If the car dealer, so he sell the person purchase car regularly, then it is considered as a business. अगर एक पर्सन अपनी कार बेच देता है तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाई जाएगी, लेकिन अगर एक डीलर हर दिन रोज कार बेचता है तो वो क्या कहलाएगा, वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स की अनसर्टेन रिटर्न। देखो इसका कोई डिसाइडेड नहीं है कि आपको हर टाइम प्रॉफिट होने वाला है, तो आपको कभी लॉस हो सकता है, कभी आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा एलिमेंट ऑफ रिस्क। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट ऑफ रिस्क होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न में जो अम्ब्रेला और रेनकोट है वो बहुत डिमांडेड होगा, लेकिन जैसे ही सीज़न जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वो वेस्ट मटेरियल हो जाता है। पीपल विल नॉट चूज़ रेनकोट और अम्ब्रेला क्योंकि उसका टाइम ही चला गया है। ऐसे ही फैशन होते हैं, लाइक डिसलाइक होता है। अभी देखो आप कि लोगों का जो क्रेविंग है वो ज़्यादातर किस में हो गया है, वो ज़्यादातर हो गया है चाइनीज़ में, बर्गर में, पिज़्ज़ा हट में। लोग जो नॉर्मल फूड थे, वड़ा पाव हो गए, इस पे बहुत ही रेयर लोग प्रेफर कर रहे हैं, यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वही प्रेफर कर रही है। तो यहाँ पे रिस्क ऑफ एलिमेंट भी देखा जाता है। सो रिस्क इज़ द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज़ कंसर्न विथ एक्सपोजर टू लॉस। इट इज़ ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिज़ायरेबल इवेंट, जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता है वैसी सिचुएशन आ जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दूँ मैं तो आपको कोविड का टाइम याद होगा कि जहाँ पर सारे जो बिज़नेस है वो एक झटके में क्या हो गए, बंद हो गए, यानी कि कोई भी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं था। जिसने पेरिशेबल गुड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में खरीदा था उनका लॉस हो गया, जिसने बहुत ज़्यादा अमाउंट में बल्क क्वांटिटी में कोई भी गुड्स को परचेस किया था उनका लॉस हो गया, क्योंकि उनको 3 महीने के ड्यूरेशन तक रखना पड़ा। ओके, सो लास्ट पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो कोई भी बिजनेस करो आप, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो आप मेरे वीडियोस को नहीं देखोगे, लेकिन आपको लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ तो आप मेरी वीडियो को देखना पसंद करोगे। दिस इज सिंपली नोन एज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट and it is aim of all economic activity, and business is not an exception to it, and modern business believe in satisfying the customer by providing quality products services at reasonable price। ठीक है, तो इनका जो मेन पर्पस होता है, कंज्यूमर जो है वो फिर से आए मेरे पास, रिटर्न का मतलब फिर से आए मेरे पास और मेरे गुड्स को परचेस कर जाए ज़्यादा। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द मेन फैक्टर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने इंट्रोडक्शन देखा स्टूडेंट्स, देन हमने 2 चीज़ें देखी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। उसके बाद हमने बिज़नेस देखा, बिज़नेस क्या होता है। उसके बाद हमने डेफिनेशन देखे 2, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा। तो यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।